हम ये नहीं भूले कि सामाजिक दूरी के बाद एक जमात के ऊपर मुकदमा होने लगा और कई और जमातें जो नमस्ते में थी या सरकार टॉपल करने में थी, उन जमातों का जिक्र इस अफसाने में नहीं हुआ। ये चिंता का विषय है सर। कभी कभी कोई नमस्ते आयोजन कितना भारी पड़ जाता है, ये हमने हिंदुस्तान में देखा है बीते 3-4 महीनों में। तो आगे से बड़ी सावधानी बरतनी होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अल हिंद इस्लामिक ट्यूब पर। नाज़रीन इकराम, एक कहावत तो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, आप हजरात ने भी उसको सुना होगा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसी तरीके से जुनूब में, हिंदुस्तान के साउथ में भी एक कहावत मशहूर है कि चोर की बमड़ी पहले। ऐसे ही हुआ कुछ बीजेपी हुकूमत के साथ। जी हाँ नाज़रीन, जब कोरोना वायरस की इब्तिदा हिंदुस्तान में हुई थी तो उस वक्त ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है यहाँ पर आए हुए थे। मोदी जी ने उनके इस्तकबाल में नमस्ते ट्रंप के नाम से एक प्रोग्राम रखा था जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की थी। इसके मुतालिक हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोगों ने मोदी जी से कहा, बीजेपी गवर्नमेंट से कहा कि अब कोरोना वायरस की इब्तिदा हुई है, ऐसे हालात में इस तरह के प्रोग्राम रखना ठीक नहीं है। तो फिर भी वो प्रोग्राम रखा गया, अमेरिका से लोग आए, शरीक हुए, चले गए। लेकिन जब केसेस ज़्यादा फैलने लगे कोरोना वायरस के, तो अब बीजेपी हुकूमत की जो गलती थी ये खुलने वाली थी। तो उल्टा गोदी मीडिया ने सबसे पहले निज़ामुद्दीन मरकज़, तबलीगी जमात और मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए, जैसे चोर अपनी गलती को न पकड़ा जाए इसलिए सबसे ज़्यादा बमड़ी करता है, आवाज़ करता है, ऐसे ही गोदी मीडिया ने तबलीगी जमात को बदनाम किया। ऐसे ही नाज़रीन इकराम, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के एक मशहूर शख्स मनोज कुमार झा ने आज तकरीबन 16 सितंबर 2020 को पार्लियामेंट में ज़बरदस्त बयान दिया है जो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। आप हजरात पहले उनके बयान को ज़रूर सुनिए। शुक्रिया उपसभापति महोदय। कभी कभी कोई नमस्ते आयोजन कितना भारी पड़ जाता है, ये हमने हिंदुस्तान में देखा है बीते 3-4 महीनों में। तो आगे से बड़ी सावधानी बरतनी होगी। सर, आप थे सदन में, एक दिन मैंने कहा था कि हम लोगों को दैहिक दूरी शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, सामाजिक दूरी नहीं। सर, हमारे मुल्क में वैसे ही सामाजिक दूरी बहुत है सर, इतनी है कि हम उसको भर नहीं पा रहे हैं। हम ये नहीं भूले कि सामाजिक दूरी के बाद एक जमात के ऊपर मुकदमा होने लगा और कई और जमातें जो नमस्ते में थी या सरकार टॉपल करने में थी, उन जमातों का जिक्र इस अफसाने में नहीं हुआ। ये चिंता का विषय है सर। कोरोना संक्रमण मार्च के आखिरी हफ्ते के हालात हम सब वाकिफ हैं सर। लॉकडाउन हुआ। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, क्या यह व्यक्तिगत निर्णय था या सामूहिक निर्णय था? क्योंकि हमारे यहाँ कैबिनेट सिस्टम है। अगर यह सामूहिक निर्णय था तो तैयारियों के बारे में बताएं, आपने क्या तैयारियां की? क्योंकि वो जो अचानक का लॉकडाउन था सर, उच्च मध्यम वर्ग को तो अपने दायरे में लगा कि हम सब ठीक हैं, हमें अपनी चिंता होनी चाहिए। हम बाकी से भूल गए कि जिनकी चिंता होनी चाहिए थी वो हमारी चिंताओं से गायब हो गया। अभी मजदूरों का जिक्र हो रहा था जो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राज्य से आके काम करते हैं सर। मेरा मानना है, अभी बीते दिनों सदन में कहा गया कि कोई आंकड़ा नहीं है सर। सर, ये मजदूर भाई आंकड़े नहीं है सर, ये किसी के पिता हैं, किसी की कोई माँ है, बेटा है सर। अगर आपके पास आंकड़े नहीं है, इसका मतलब आपके अंदर दीदार करने की क्षमता नहीं है, नजर पैदा नहीं कर पा रहे हैं आप। 5 समृद्धि के टापुओं के निर्देश पे आपकी सरकार चल रही है और असमानता के महासागर में गोते लगाने वालों की कोई जिक्र नहीं है सर। मैं सदन की ओर से माननीय उपसभापति महोदय, मैं प्रपोज करता हूं कि हम सबको एक माफीनामा देना चाहिए देश के उन तमाम मजदूर भाइयों के लिए जिनके बारे में हमने चिंता नहीं की, जिनके बारे में फर्स्ट और सेकेंड लॉकडाउन में कोई बात नहीं हुई। थर्ड लॉकडाउन के बाद जब छवियां बिगड़ने लगी तो अचानक से हमने कहा कि ये क्या हो रहा है। जी हाँ नाज़रीन, कोरोना वायरस को लेकर हिंदुस्तान में जिस तरह से गरीबों के साथ बदसलूकी की गई और निज़ामुद्दीन मरकज़ तबलीगी जमात के साथ जिस मुद्दे को उछाल कर तबलीगी जमात को बदनाम करने की नापाक कोशिशें की, इस पर भी बहुत सारे हजरात ने आवाज़ उठाई। मनोज कुमार झा साहब की ये बयान आप हजरात को कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएँ। इस वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब फरमा कर बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।